ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं यस्माक्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः। तो कहते हैं यस्माक्षरम, यस्माक्षरम क्या क्षरम? तो कह रहे हैं कि जो, क्योंकि मैं जो नाशवान क्षेत्रों, जो क्षरम है। क्षरम कौन है? जो कि जड़ हैं, जो बिगड़ जाते हैं, घिस जाते हैं, जो मर जाते हैं, जो रिस कर घुल कर खराब होकर चले जाते हैं। कौन? हमारा शरीर। तो कह रहे हैं उनसे तो मैं अतीत हुई, उससे तो बढ़िया हुई मैं, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में, वेद में, इसलिए लोक में और वेद में। अब यहाँ ये जो लोक शब्द है ये फिर से अलग है। अब इस लोक का मतलब है जो लोग दुनिया में लोग जानते हैं। तो लोक में और वेद में, वेद का मतलब जो ज्ञान वाले लोग हैं, जो ज्ञान के उपासक हैं। तो सामान्य लोग और ज्ञान के उपासक दोनों जानते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये शरीर से तो मैं उत्तम हूं ही, कहने वाली बात ही नहीं है, और लेकिन मैं जीवात्मा से भी उत्तम हूं। और क्या हूं? पुरुषोत्तम हूं। तो यहां पर इस श्लोक में एक बड़ी काम की बात है जो हमें ध्यान देनी चाहिए। क्या है वो? ये है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। कैसे? आत्मा जो है वो जीवात्मा में है, मतलब जब किसी जीव के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा कहलाती है, और जो आत्मा किसी जीव में नहीं है लेकिन सर्वत्र व्याप्त है वो परमात्मा कहलाती है। अब आप इसको कैसे समझेंगे? तो चलिए इसको अलग तरीके से देखते हैं। हम में से जिन किसी को गंगा नदी के आसपास रहने, या गंगा जी के स्नान का, या गंगा जी का संपर्क लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनको तो ये पता ही है। लेकिन जिनको गंगा जी का नहीं भी हुआ तो भी उनके घर के आसपास, जहां पर जिस नगर में वो हैं, जो भी नदी है, तो उस नदी का जल देखिए, आप एक क्षण के लिए एक ग्लास, कप या एक कांच की बोतल लेकर गंगा जी के नदी में, जल में डुबाइए, तो क्या होगा? ग्लास पानी में चला जाएगा। अब पानी ग्लास के चारों तरफ है, अंदर भी है, ठीक है। अगर ग्लास है तो फिर भी उसमें थोड़ा समझना मुश्किल होता है। कप है, खुला कप है, खुले मुंह वाला कप है, उसमें थोड़ा फिर भी समझना अंतर होता है। लेकिन अगर पानी की बोतल कांच वाली है और उसके अंदर पानी चला गया और आपने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, तो क्या है? अब ये जो बोतल है वो जीव है, और बोतल के अंदर वाला जो पानी है वो जीवात्मा है। और अगर ये पानी वाली बोतल अभी गंगा जी के अंदर है, पानी गंगा जी के पानी के अंदर है, तब क्या हुआ? जल जो है बाहर भी है और जल अंदर भी है। केवल एक लिफाफा, एक जो वो कहते हैं ना, एक बाहरी आवरण उसका बन गया है बोतल का। इसी प्रकार आत्मा जीवात्मा में भी है और परमात्मा में भी है। लेकिन जब वो, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ भगवान पुरुषोत्तम उस परमात्मा को बता रहे हैं। मतलब उदाहरण के लिए गंगा जी के उदाहरण को लें तो गंगा जी का जल बोतल के अंदर हो या नदी में प्रवाह में हो, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जल तो वही है, जल में तो कोई अंतर हुआ नहीं। तो आप क्या, भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि अगर आप गंगा जी का जल बोतल में लेके आ जाओ और घर में रख लो, तो जिनको हम, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम सभी जानते हो गंगा जी के, और उसमें बड़ी औषधिक गुण भी हैं गंगा जी के जल में, तो उसका भी हम उपयोग करते हैं। लेकिन देखिए हमें कैसा अनुभव होता है ना, गंगा जी का जल पानी में बोतल में भर के घर में ले आए, वो एक बात है, और गंगा जी में साक्षात स्नान कर रहे हो वो एक अलग बात है। यही दोनों का अंतर है। लेकिन
अगर हमें समझ में आए और आपको समझ में आए तो आप सोच के देखिए कि समस्या कहाँ है। सब कुछ तो वही है, और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक ही हैं, एक जैसे नहीं है, एक ही हैं। और इसीलिए जब हम पुरुषोत्तम को जानते हैं तब हम हमें अपने उत्तम पुरुष होने का सही तरीके से आभास होता है, ज्ञान होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।